नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा पर। आखिरकार कौन कौन से शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती हैं और हम इन परीक्षाओं को कैसे और क्या करके दे सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, शिक्षक बनने के लिए आप चाहे DLED कर रहे हो, चाहे आप DLED कर रहे हो, चाहे आप B.Ed कर रहे हो, चाहे आप D.Ed स्पेशल एजुकेशन में कर रहे हो, चाहे आप B.Ed स्पेशल एजुकेशन में कर रहे हो, चाहे आप BSTC कर रहे हो, चाहे आप JBT कर रहे हो, तो ये सारे जितने भी कोर्सेज अलग अलग राज्यों में चल रहे हैं, तो दोस्तों इनको अगर आप कर रहे हैं तो आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा देनी अनिवार्य है। अगर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं देते हैं तो आप टीचर नहीं बन पाएंगे। अब शिक्षक पात्रता परीक्षा भैया कौन कौन सी होती हैं? शिक्षक पात्रता परीक्षा का मतलब है कि आप के लिए ऐसी परीक्षा जिनमें आप शिक्षक बनने के लिए पात्र हो। एक होती है आपकी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको हम CTET के नाम से जानते हैं। आप सभी को पता है कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको सभी विद्यार्थी चाहे वो किसी भी राज्य से हो, भारत के किसी भी राज्य से हो, CTET का एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं, पहली बात। दूसरी आपके होते हैं राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा, या हम जिसको स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी बोल सकते हैं। स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा। अगर बच्चा यूपी से है तो यूपी टेट देता है, अगर बच्चा राजस्थान से है तो रीट का एग्ज़ाम देता है, अगर बच्चा बिहार से है तो BTET देता है, अगर बच्चा उत्तराखंड से है तो UK टेट देता है। तो ये राज्य के अंदर। और ऐसा क्यों है कि दो शिक्षक पात्रता परीक्षाएं क्यों होती हैं? आप सभी को पता है कि शिक्षा पर दोनों का अधिकार है, केंद्र का भी और राज्य का भी, समवर्ती सूची में रखी गई है। तो इसीलिए शिक्षक पात्रता परीक्षा राज्य भी करा सकता है और केंद्र भी करा सकता है। ये एक प्रकार से आपका जो ये पात्रता परीक्षाएं हैं, ये आपका एक तरीके से प्री एग्ज़ाम हुआ, जिसको आपको क्वालिफाई करना है, पास करना है। और आपको पता है कि जनरल कैंडिडेट 90 नंबर, OBC SC और ST भैया 82 नंबर, चाहे वो राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा हो और चाहे वो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, 90 नंबर और 82 नंबर लाना अनिवार्य है, तभी आपने शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास किया। इसके बाद में क्या होता है भैया कि अगर आप केंद्र की कोई भी वैकेंसीज आती हैं, केंद्र की वैकेंसीज जैसे आपकी KVS की वैकेंसी हो, केंद्रीय विद्यालय की, चाहे आपकी NVS की वैकेंसी हो, नवोदय विद्यालय की, केंद्र की कोई भी वैकेंसी जो शिक्षक बनने के लिए पात्रता मांग रही है, तो वहाँ पर आपको CTET पास करना होगा। आप किसी भी राज्य से हों, अगर आपने CTET पास किया है तो आप केंद्र की वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो, जो आपका मेंस एग्ज़ाम कहलाएगा, जो कि इस केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास करने के बाद में आप अगर इसको भी पास करते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, तब जाकर के आपको जॉब मिलेगी। ऐसे ही अगर किसी भी स्टेट में, मान लीजिए कि यूपी है आपका, यूपी में अगर आप यूपी टेट पास हैं तब भी आप सुपर टेट में फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि मेन एग्ज़ाम में फॉर्म भर सकते हैं, जहां पर आपको जॉब मिलेगी। अगर आप यूपी में CTET भी पास हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम राजस्थान की बात कर लें तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो केवल रीट को ही मानता है, यहाँ पर CTET मान्य नहीं किया जाता है। अभी रीट मेंस जब हुआ था उसके पहले जिसने रीट का फॉर्म भरा था
उसने ही पेपर दे पाया रीट मेंस का। तो राज्य और केंद्र अपने अपने हिसाब से जो भी वैकेंसीज निकलती हैं, अगर आपको केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में वैकेंसी चाहिए तो आपको पता है कि सीटेट अगर आप पास हैं तो भैया आप DSSSB का फॉर्म भर सकते हैं। दिल्ली की बात बता दी गई आपको। तो इस प्रकार से अगर आपको मेन एग्ज़ाम देना है जहां पर आपको जॉब मिले तो आपको टेट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी अपने राज्य की, और अगर आप केंद्र की वैकेंसी चाहते हैं तो केंद्र की शिक्षक पात्रता परीक्षा आपको पास करनी होगी। अगर आप DLED कर रहे हैं, B.Ed कर रहे हैं, JBT कर रहे हैं, BTC कर रहे हैं, D.Ed स्पेशल एजुकेशन कर रहे हैं, B.Ed स्पेशल एजुकेशन कर रहे हैं, इनमें से कोई भी अगर आप कोर्स कर रहे हैं जिसमें से वो कोर्स या वो डिप्लोमा और डिग्री जिससे हम शिक्षक बने तो वो आपको पास करनी होगी। अगर आपने D.Ed स्पेशल एजुकेशन किया है तो आप 1 से 5 तक की सीटेट जो हैं उसके लिए एलिजिबल हैं या टेट के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि प्राइमरी के लिए आप एलिजिबल हैं। तो दोस्तों आशा है सभी को समझ में आ गया होगा। वीडियो के बीच में बिल्कुल भी आपसे नहीं कहा गया कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पास में बनी होगी उसमें ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा, और बहुत अच्छी लगी हो तो अपने सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। लाइक करना ना भूलिएगा भैया, मोटिवेशन बनता है, और आप सभी हमारे लिए परिवार की तरह जुड़े हुए हैं तो एक परिवार की तरीके से वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।